हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ था प्रोडक्शन डिसीजन, हमने आपसे कहा था आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएंस एनालिसिस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हमारे आता है यूनिट 3 में। अब हमारे सबसे पहली बात आती है वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस को यदि मैं सिंगल वर्ड में बोलूं तो इसका मतलब होता है डिफरेंस। अब डिफरेंस किस बात का? जितना आपने सोचा था उससे थोड़ा कम हुआ या थोड़ा ज्यादा हुआ, तो जो कम या ज्यादा हो रहा है वो हमारा डिफरेंस कहलाएगा। और डिफरेंस क्या बन जाएगा हमारे लिए? वेरिएंस। जितना हमने सोचा था, जितना हमारा काम हुआ, उनमें जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस हमारा बन जाता है वेरिएंस। अब जितना सोचा था जितना हुआ मीन्स हमने सोचा था कि कोई हमारी जब हम कोई काम करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 10 रुपए, हमारी कॉस्ट आएगी 10 रुपए, लेकिन एक्चुअल में उसकी कॉस्ट आई 9 रुपीज। 10 आनी चाहिए थी, कितनी आ गई? 9। तो हमारे लिए क्या हो गया? 1 रुपए का वेरिएंस हो गया। रिवर्स भी कर सकते हैं, हमने एस्टिमेट किया था 10 रुपए, एक्चुअल में कॉस्ट आया 11, तो भी कितने का हुआ वेरिएंस? 1 रुपए का। अब इसमें कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता, इसमें एक ही बात होती है कि या तो हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में है मतलब हम कोई काम सोच के बैठे थे 10 रुपए में होगा, हमने वही काम 9 रुपीज में कर लिया, तो हमारे लिए फेवरेबल हो गया, फायदा हो गया हमारे को। तो जो हमारे लिए फायदा हुआ उसको हम बोलेंगे फेवरेबल। फेवरेबल मीन्स हमारे लिए क्या हो गया? हमारे पक्ष में हो गया, हमारे फेवर में हुआ। जो 10 का हमने एस्टिमेट किया था, हमने वही काम 11 में करा, तो हमारे 1 रुपए एक तरह से लॉस हो गया। उस लॉस को हम बोलेंगे एडवर्स, शॉर्ट में हम बोलते हैं ए। हमें इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं होता, या तो हमारे फेवर में होता है या हमारे फेवर में नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं हम? वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस का मतलब क्या था? डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो जो भी हमारा डिफरेंस है वो कहता है वेरिएंस। अब बात आती है कि भाई वेरिएंस आता क्यों है? वेरिएंस के हमारे 4 रीजंस होते हैं। हमारे वेरिएंस भी 4 तरह के होते हैं। हमारे जो वेरिएंसेस है वो हमारे पास 4 तरह के हैं। पहला होता है मेटेरियल वेरिएंस, सेकंड नंबर पे हमारे आता है लेबर वेरिएंस, थर्ड नंबर पे हमारे आता है सेल्स वेरिएंस, जबकि फोर्थ नंबर पे हमारे आता है ओवरहेड वेरिएंस। अब हम सभी को पता है कि हमने दोनों वेरिएंस पहले सेकेंडरी में पढ़े थे। फाइनल की बात करें तो हमारे पास तीसरा नया वेरिएंस आ गया, सेल्स वेरिएंस। तो हमें पढ़ने तो तीनों ही हैं, मटेरियल, लेबर और सेल्स। ओवरहेड वेरिएंस हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, ये यदि हम एमकॉम करेंगे तो उसमें हमारा यूज होता है, अभी हमारे यूज में नहीं आता। स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल वेरिएंस। अब जब हमारे क्वेश्चन आता है मटेरियल वेरिएंस का, तो केवल इतना होता है लिखा हुआ कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। अब हम जब मटेरियल वेरिएंस को डिफाइन करेंगे तो मटेरियल में जो वेरिएंसेस आते हैं उसके हमारे पास 6 कारण होते हैं। पहला होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में पी, और यहां लिख देते हैं एमपीवी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। हमारे लिए इसका फॉर्मूला होता है AQ SP माइनस
एपी। अब प्राइस में वेरिएंस क्यों आया? जैसे हमने अभी बोला वेरिएंस का मतलब डिफरेंस। अब आपने सोचा था कि हम जो मटेरियल खरीद रहे हैं वो 8 रुपए किलो आएगा, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो वही मटेरियल हमारे को 9 रुपए किलो में या 10 रुपए किलो में मिला, तो हमारे 2 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो जो हमारे 2 रुपए का डिफरेंस आया वो कहलाएगा वेरिएंस। क्या कहलाएगा हमारा? वो वेरिएंस। फिर सेकंड नंबर पे हमारे होता है मटेरियल वैल्यू वेरिएंस, जिसको कुछ लोग वॉल्यूम वेरिएंस भी बोलते हैं। एम यू वी। वॉल्यूम मीन्स होता है कि हमने डिसाइड करा हम जो काम कर रहे हैं वो हम 100 किलो में करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था बैठी कि वो काम 95 किलो में हो गया, तो हमारा डिफरेंस आ गया। हमारा इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू। फिर हमारे होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हमारे लिए फॉर्मूला होता है एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी ए क्यू मल्टीप्लाई बाय ए पी। फिर हमारे आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एस पी आर एस क्यू माइनस ए क्यू। अब देखो मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है कि हमने मिक्सिंग कर ली। हम जनरली देखते हैं कोई फेस्टिवल आता है तो कोई दुकानदार मिठाई बेचता है 300 रुपए किलो, कोई बेच रहा है 400 रुपए किलो। अब ऐसा तो नहीं कि 300 वाले को लॉस हो रहा है और 400 वाले ने प्रॉफिट ज्यादा ले लिया। ऐसा हो सकता है 300 वाले ने मिक्सिंग कर ली हो, मावा में मैदा मिला दी हो, तो डेट इज कॉल्ड मिक्स वेरिएंस। हम लोग हमारी कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। तो जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मिक्स वेरिएंस। हम उसको बोलते हैं मिक्स वेरिएंस। कि किसी भी कारण से यदि हमें हमारी कॉस्ट को कम करना है तो लोग क्या करते हैं? उसमें मिक्सिंग कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फिर हमारे होता है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, एस एस पी एस क्यू माइनस आर एस क्यू। सब यूजेस का मतलब है कि जो हमने सोचा था उसके अलावा हमने किसी और में हमारा मेटेरियल काम में ले लिया। अपन देखते हैं हमने मकान बनाना था, हमने बजरी मंगाई, लेकिन जैसे ही हमारे मकान बनता है तो आसपास वाले लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी हमको दे दो, किसी कारण से मांग लेते हैं। थोड़ी थोड़ी में उनके 10 किलो ले गए मान लीजिए वो, तो आपके 10 किलो कम पड़ गए ना। आपके सामने वाले भैया ने बोला कि एक बाल्टी दे दो, तो उनकी तो एक बाल्टी गई, लेकिन सब कुछ मिला के हमारे को कम हो गया, तो उसको बोलते हैं सब यूजेज वेरिएंस। क्या बोलते हैं उसको? हम सब यूजेज वेरिएंस। और सबसे लास्ट में होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। वाई इसका हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस सी ए वाई माइनस एस वाई। ये वाला फॉर्मूला हम तब समझेंगे जब हम बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने पढ़ा कि मटेरियल में वेरिएंसेस आते हैं। पहला होता है प्राइस वेरिएंस, वैल्यू या फिर वॉल्यूम, कॉस्ट, मिक्स, सर्विसेज और यील्ड। अब अपन ने लिखा था पी वी सी एम एस वाई। पी क्या था? प्राइस, वॉल्यूम या वैल्यू, कॉस्ट, मिक्स, सब
यूजेज और यील्ड। तो इस प्रकार हमारे फॉर्मूले पूरे होते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में आता है कैलकुलेट मेटेरियल वेरिएंस, देन वी कैलकुलेट 6 वेरिएंसेस: प्राइस, वॉल्यूम, कॉस्ट, मिक्स, सब यूजेज और यील्ड। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ने SQ, AQ, AP लिख दिए, ये होता क्या है? यहाँ पे SQ का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब हो गया एस्टिमेटेड क्वांटिटी, कि हमने सोचा था कि हम जो काम कर रहे हैं वो 100 किलोग्राम में पूरा कर लेंगे, तो हमारी बन जाती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। SP स्टैंडर्ड प्राइस, AQ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी मींस हमने जो एस्टिमेट करा 100 किलो, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन हुआ या हमारा जो काम हुआ वो 90 किलो में हो गया, तो हमारी बन जाती है एक्चुअल क्वांटिटी। AP एक्चुअल प्राइस, ये सब हमारे को क्वेश्चन में गिवन होते हैं। फिर हमने लिखा था RSQ। RSQ का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि हमने हमारे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एस्टिमेट करी उसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे रिवाइज करने का मतलब है कि हमें जो काम मिला था वो काम थोड़ा सा बढ़ा दिया या थोड़ा सा घटा दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए वो बन जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये हमारे को कभी भी गिवन नहीं होता, तो हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? SQ गिवन अपॉन टोटल SQ मल्टीप्लाई बाय टोटल AQ। SQ क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो हमें गिवन नहीं होता कभी भी, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन। इस गिवन का मतलब है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। यहां तक कि हमारे फॉर्मूले क्लियर है आप लोगों को? एक हमें इसमें निकालना पड़ता है कई बार न्यू SQ। हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कई बार कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू SQ। हम न्यू SQ कब निकालते हैं? जब हमारा आउटपुट सेम नहीं होता। आउटपुट सेम नहीं है इन द सेंस हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम नहीं है। आउटपुट इज नॉट सेम। यदि हमारा आउटपुट सेम नहीं है, कौन सा आउटपुट? स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SQ गिवन अपॉन SO मल्टीप्लाई बाय TO। यहाँ पे SO का मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट, जितना हमने एस्टिमेट किया हमारा आउटपुट, AO एक्चुअल आउटपुट, जितना हमारा एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे SO और AO। लेकिन नया SQ हम तभी निकालते हैं जब हमारा आउटपुट सेम नहीं होता, अदरवाइज इसको हम कैलकुलेट नहीं करते। हमारे यहाँ तक के फॉर्मूले क्लियर होते हैं। यदि आपको फॉर्मूले में कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी कहा था कि हमारे जो बुक प्रेफर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रमेश बुक डिपो वाली, अग्रवाल विजय सरोलिया।
उसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें उसमें गिवन है, इस तरह से लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मिक्स, फिर यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटी प्राइस पर किलो, एक्चुअल मिक्स क्वांटिटी और प्राइस पर किलो। हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी में 55, एक्चुअल में है 60। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने एस्टिमेट किया था कि हमारा प्रोडक्शन 55 किलो में होगा, लेकिन कितने में हो रहा है, 60 किलो में। दो मेटेरियल है ए और बी। हमारा प्राइस हमने एस्टिमेट किया था 2 रुपए, कितना हो गया, 2 रुपए 25 पैसे, 4 रुपए और 3 रुपए 50 पैसे। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है तो उसमें इतना ही गिवन होता है इस इंफॉर्मेशन के साथ में कि कैलकुलेट मेटेरियल वेरिएंस। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से, हमारा एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और बी 55 किलो 45 किलो, स्टैंडर्ड प्राइस 2 और 4, एक्चुअल क्वांटिटी 60-40, एक्चुअल प्राइस और 3.5। इतना हमारे पास गिवन था। अब हम इसको सॉल्व करें। अब एक बात और सुन लें, यदि हमारे पास आउटपुट गिवन नहीं है तो हम उसको अज्यूम करते हैं 1। कितना अज्यूम करते हैं, हमेशा 1। तो हम लेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट 1 और एक्चुअल आउटपुट 1। अब यदि हमारा प्रोडक्शन सेम होता है तो हम केवल 5 वेरिएंस निकालते हैं, प्राइस, वॉल्यूम या फिर वैल्यू, कॉस्ट, मिक्स और सब यूजेस। 8 वेरिएंस हम तभी निकालेंगे जब हमारा आउटपुट सेम नहीं है। तो पहला हमारा फॉर्मूला था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, हमने अभी फॉर्मूला तो लिखा था ए क्यू एस पी माइनस ए पी। यहाँ पे ए क्यू किसको ड्रॉ कर रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी को, 60 और 40, 60 और 40। जबकि हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना है, 2 और 4, 2 एंड 4। एक्चुअल प्राइस हमारे पास है 2.25 और 3.5। 2 माइनस 2.25 कितना आ रहा है, माइनस का 25 आ रहा है, इंटू 60 तो कितना हो गया, माइनस का 15 हो गया। इसका मतलब हमारे को लॉस हो गया 15 रुपए का, हमारे लिए एडवर्स हो गया, हमारे फेवर में नहीं आया। हमने जब एस्टिमेट किया था तो हमारे को कितना लॉस हुआ, 15 रुपीज का। यहाँ कितना हो गया, 20F 5F। इसका मतलब जो हमारा प्राइस था वो हमारे लिए 5 रुपए हमारे क्या में आ गया, फेवर में आ गया, उसको बोलते हैं फेवरेबल, यानी हमें एक तरह से प्रॉफिटेबल हुआ, हमारे लिए हमारे फेवर में आया। फिर हमारे है मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस या यूजेस वेरिएंस। हमारा फॉर्मूला क्या था, एसपी एस क्यू माइनस ए क्यू। हमारे पास एसपी कितना है, 2 एंड 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 55 45, एक्चुअल क्वांटिटी 60 40, 55 माइनस 60 कितना हो रहा है, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 10 ए हो गया, एडवर्स हो गया हमारे लिए, नेगेटिव बैलेंस हमारे लिए। 45 माइनस 4 20F, तो हमारे पास कितना रह गया, 10F रह गया। इट मींस हमारे फेवर में आ रहे हैं दोनों वेरिएंस। फिर हमारे है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी ए क्यू मल्टीप्लाई बाय ए पी। एस क्यू कितना है, 55 मल्टीप्लाई बाय 2, एक्चुअल क्वांटिटी 60 मल्टीप्लाई बाय 2.25, 45 मल्टीप्लाई बाय 4,
40 मल्टीप्लाई बाय 3.5, अब वही सॉल्व करेंगे। 55 इंटू 2 कितना हो गया 110, 60 मल्टीप्लाई बाय 2.25, हमारे पास कितना आ रहा है 135, माइनस में आ रहा है तो 25 1 180 माइनस 140 40f, तो हमारे लिए फेवरेबल हो गया। इसका मतलब जो हमने वेरिएंस देखा उसमें हमारे क्या में आ रहा है, वेरिएंस हमारे फेवर में आ रहा है। तो हमारे 3 वेरिएंस सॉल्व हुए, प्राइस, वॉल्यूम और कॉस्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। आप फॉर्मूले याद करेंगे और क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, जरूर आपसे सॉल्व होंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, मिक्स और सबयूजेस। यील्ड वेरिएंस हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्शन सी में है। अब हमारा नेक्स्ट है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हमारा फॉर्मूला क्या था, एसपी आरएसक्यू माइनस एक्यू। जैसा भी मैंने आपसे कहा था कि हमें आरएसक्यू गिवन नहीं होता, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे आरएसक्यू। आरएसक्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, एसक्यू गिवन टोटल एसक्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्यू। हमारे को एसक्यू कितना गिवन है 55, टोटल एसक्यू मींस इन दोनों का टोटल। हमारे कितना टोटल है 100 रुपीज, कितना है हमारा टोटल 100 किलो है। टोटल एक्यू मींस इन दोनों का टोटल वही 100 है 55। फिर इधर कितना है 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 45 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई करें, एसपी हमारे पास कितना था, एसपी 2 and 4, आरएसक्यू हमारे पास आ रहा है 45 और 55 and 45, जबकि एक्चुअल में क्वांटिटी कितना है 60 and 40। माइनस में आ रहा है 5, तो 5 इंटू 10 10 20f, तो हमारे लिए वही क्या हो गया 10f हो गया। उसके बाद में हम निकालेंगे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, एसपी एसक्यू माइनस आरएसक्यू। एसपी हमारे पास कितना है 2 and 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 55 45, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 55 45, सेम है। ऐसा कभी भी ना सोचें कि ये सेम आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस सवाल में सेम आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं है कि हमेशा सेम ही आएगा। तो हमारा कितना हो गया, नील हो गया। हमने अभी केवल 5 वेरिएंस निकाले हैं, प्राइस, वॉल्यूम, कॉस्ट, मिक्स, सबयूजेस और सबयूजेस। यील्ड वेरिएंस हमने कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि हमारा प्रोडक्शन सेम है। यील्ड वेरिएंस तभी कैलकुलेट होता है जब हमारा प्रोडक्शन सेम नहीं होता। खूब आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। आपको जो भी थोड़े बहुत डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जरूर बताएं। यदि आपको लगता है कि वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।